हाय गाइस, वेलकम टू मालएनसी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आईसीआईसीआई बैंक के करंट अकाउंट का जो है रिव्यू करने वाला हूं। पर्सनली मैं इसको यूज में लेता हूं, काफी साल हो चुके हैं मुझे इसको यूज में लेते हुए। और मैं ये मानता हूं कि एक बिजनेस को बेसिकली अगर करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उनको ये हमेशा जो है ये समझना पड़ेगा कि करंट अकाउंट के अंदर चूज करने से पहले हमको क्या चीजें देखनी पड़ती है, इसमें कौन कौन से यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, क्या क्या हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर रिव्यू करके बताऊंगा आईसीआईसीआई बैंक का क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको कितना रखना पड़ता है, कैसे आप ऑनलाइन जो है खुलवा सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके साथ में मैं आपको इसकी जो इंटरनेट कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसका मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा और साथ में जो मोबाइल है उसका भी मैं आपको जो है पूरा रिव्यू दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए लीगली, तो आप बेसिकली हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in के द्वारा भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कॉर्पोरेट बैंकिंग से। आईसीआईसीआई बैंक में क्या फैसिलिटी है, आप जब भी अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं आपको डेबिट कार्ड तो मिलता ही है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खुलवा रहे हैं तो जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उसको सबको डेबिट कार्ड मिलेगा, सबको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पे मिलता है। बाकी जो मैंने कुछ अदर बैंक्स देखे हैं वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेबिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। सिंपली आपको सिर्फ केवल इंटरनेट बैंकिंग दी जाती है और उसी के थ्रू आप पूरा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव मेरे सामने एक यहाँ पे करंट अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है और उसका मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट की समरी दी हुई है। तो यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट्स है, चाहे एस्क्रो अकाउंट से या आपने मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट का अकाउंट खुला रखा है, उन सबकी यहाँ पे आपको समरी दिखाएगा, अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा। साथ में यहाँ पे लोन का अकाउंट भी अगर आपका कोई चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। साथ में आपका जो सीसी लिमिट के अकाउंट्स हो गए वो भी यहाँ पे आप लिंक करा सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अकाउंट है तो उसको यहाँ पे आप पूरा लिंक करा सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में आप यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं ई स्टेटमेंट के लिए, ताकि मंथली बेसिस पे आपके पास में ई स्टेटमेंट आ सके। और यहाँ पे आप कितने भी महीने का जो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, हमारे पास में लिमिट होती है, जैसे मैं 3 महीने का एक साथ निकाल सकता हूँ, 4 महीने का एक साथ निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 6 महीने का एक साथ निकाल सकता हूँ। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की फैसिलिटी में ऐसा नहीं है, आप कितने भी महीने का निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई स्टेटमेंट की आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है और इजीली पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं ट्रांसफर की पेमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आप जो बेनिफिशियरी ऐड कराते हैं उसके विद इन द 30 मिनट्स बाद में आप यहाँ पे फंड जो है यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक कूलिंग पीरियड रहता है 30 मिनट का, तो 30 मिनट का जैसे खत्म होते हैं उसके बाद में आप आराम से यहाँ पे फंड जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉय है और आपको हमेशा जो है सैलरी उनको बांटनी पड़ती है, काफी सारे एम्प्लॉय का आप ध्यान नहीं रख सकते, तो यहाँ पे बल्क पेमेंट की भी जो यहाँ पे सिस्टम की जो है यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने एम्प्लॉय का जो अकाउंट नंबर है, जो आईएफएससी कोड है, उसको एक बार मेंशन कर दीजिए और आप बल्क में एक साथ ही एक ही रिक्वेस्ट के अंदर पूरे एम्प्लॉयज को जो अपनी उनकी जो सैलरी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। साथ में मान लीजिए आपके जो भी बिल के पेमेंट्स है, यहाँ पे भारत पे का पूरा इंटीग्रेशन जो भारत बिल का जो बेसिकली पूरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या लाइट का, पानी का, जो भी आपका ऑफिस का जो भी बिल्स आते हैं, आप टेलीफोन के बिल्स हो गए, तो वो सारे के सारे बिल भी आप यहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली जो यहाँ पे पे कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कैश विड्रॉल की यहाँ पे रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं विदाउट एनी एटीएम कार्ड, किसी भी आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के द्वारा, तो यहाँ पे आप कैश विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई जेब खर्ची के पैसे हो गए आपके, जो एम्प्लॉय से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको कार्ड देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कैश विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ताकि वो नियर बाय किसी भी एटीएम पे जाके अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कई सारे यहाँ पे आपके डायरेक्टर्स है, कई सारे पार्टनर्स है आपकी कंपनी के अंदर, आपकी फर्म के अंदर, तो यहाँ पे आप सिस्टम भी बना सकते हैं कि मान लीजिए एक पार्टनर का कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको पहले ये वाला पार्टनर अप्रूव करेगा, उसके बाद में जाके आगे पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन जाएगा। तो ये फैसिलिटी भी काफी अच्छी यहाँ पे दी जाती है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। साथ में यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट ऐप है जिसमें जनरल बैंकिंग में आपकी चेकबुक की रिक्वेस्ट हो गई, आपका मान लीजिए कोई कार्ड आ रहा है उसका ट्रैक करना, डिलीवरी भी ट्रैक करना, वो सबसे बड़ी चीज की फिक्स डिपॉजिट ओपन करना। तो यहाँ पे आपको ए टू जेड सारी यहाँ पे फैसिलिटी जाती है जो नॉर्मली सेविंग अकाउंट की दी जाती है। तो सबसे अच्छी खास बात मुझे आईसीआईसीआई बैंक की ये लगी कि यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो सारी ऐसी की ऐसी फैसिलिटी दी जाती है आपको जो नॉर्मली हर बैंक जो है सेविंग अकाउंट के अंदर देता है लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे एफडी खोलना हो गया, फिर चाहे वो किसी भी चीज को ट्रैक करना हो गया या कोई सर्विस की रिक्वेस्ट डालना हो गया, ये सारी चीजें आपको दी जाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि यूपीआई का थोड़ा सा यहाँ पे पंगा है कि आईसीआईसीआई बैंक अगर आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर है, यानी दो पार्टनर्स आपकी कंपनी के अंदर, तो ये आपको यूपीआई प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो डेफिनेटली यूपीआई प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में ऐप की बात करूं तो डेडिकेट ऐप है इनकी पर्सनल बैंकिंग के अलावा इंस्टा बेस करके, काफी अच्छी ऐप है। अगर मैं पुराने 2 साल पहले की बात करूं तो ये ऐप उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी और तब हमें काफी
ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब से जो है यहाँ पे इंस्टा पे इन लोगों ने अवेलेबल करा दी है और काफ़ी अच्छे वही के वही सारे फीचर दे रखे हैं कि फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एफडी खुलवा सकते हो, कोई भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हो, कोई भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगा कि अकाउंट को ओपन कैसे करना है। अगर आपको आईसीआईसीआई अकाउंट चाहिए तो इसके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इन लोगों ने प्रोवाइड कर दी है। कंप्लीटली पूरा ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे जो है डेटाबेस का बना चुके हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की आपको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। आप जैसे करंट अकाउंट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे एक टैब खुल जाएगी ca.digital.icicibank.com। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है। सिर्फ 4 स्टेप के अंदर आपका अकाउंट कंप्लीटली जो है ओपन हो जाता है। एक बार जैसे आपका ओपन हो जाता है उसके बाद में केवाईसी होती है, केवाईसी के बाद में आपका अकाउंट जो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एकदम वैसा ही है कि जैसे हम डिजिटल अकाउंट खुलते, सेविंग अकाउंट खुलते, राइट, जिसमें आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है, ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इसके क्या क्या वेरिएंट्स है बैंक के। तो अगर देखिए डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की रूल्स और रेगुलेशन कहती है कि मिनिमम आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी फर्म के नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे। तो सिंपली यहाँ पे आपको मैं ये लिंक दे दूंगा। यहाँ पे इन लोगों ने पूरी एक लिस्ट बना के रखी है कि प्रोप्राइटरशिप का केस है तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब मिनिमम 2 सर्टिफिकेट चाहिए, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, एलएलपी है, ओपीसी है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस भी टाइप की आपकी फर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो उसकी इन लोगों ने यहाँ पे पूरी लिस्ट बना के दे रखी। अब बात करूंगा वेरिएंट की कि लोग कहते हैं कि यार आईसीआईसीआई बैंक बहुत महंगा है, यहाँ पे बहुत पैसा अपन को रखना पड़ता है, मिनिमम एमएबी। तो देखिए यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे इनके कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो आपको ध्यान से हमेशा वेरिएंट्स चूज करना पड़ता है अपनी बिजनेस के नीड्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जैसे स्टार्टअप करंट अकाउंट हो गए, तो ये काफी स्पेशल है। जो स्टार्टअप है जो भी जस्ट बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टार्टअप 2.0 यहाँ पे 3 वेरिएंट दे रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसका नाम है आई स्टार्टअप 2.0। अगर मैं बात करूं एमएबी की, मतलब मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की, राइट, जो बेसिकली आपको हर क्वार्टरली को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मिनिमम आपको जितने भी बैंक है, जो अदर बैंक है, मिनिमम 25,000 और 10,000 से यहाँ पे करंट अकाउंट की शुरुआत हो जाती है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो इनका अगर मान लीजिए आप सिल्वर अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पे 25,000 का मिनिमम आपको जो बेसिकली बैलेंस रखना पड़ता है, और उसके अलावा अगर गोल्ड लेते तो 1 लाख रुपए। लेकिन आपको अब देखना पड़ेगा कि यार मेरी बिजनेस की नीड क्या है, कि लेट्स सपोज अगर मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो मेरे मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली इन लोगों ने लिखा हुआ है कि यार एनईएफटी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आरटीजीएस के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आईएमपीएस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा चेकबुक आपको फ्री दी जाएगी, किस अगर चेक रिटर्न हुआ तो उसके क्या चार्जेस है। अगर मान लीजिए अगर आप एएमबी मेंटेन नहीं कर पाते, क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसके क्या चार्जेस है। तो सारी चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे काफी सारे आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर मैं जीरो बैलेंस की बात करूं तो यहाँ पे इनका एक डिजिटल करंट अकाउंट है जिसके अंदर आपको एमएबी मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस है, वो कभी बैंक के अंदर जाना ही नहीं चाहते, उनका कोई बैंक से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, उनको ना कैश डिपॉजिट आता है, ऐसी कोई चीज नहीं आती। तो आप उनका पूरा वर्क जो है कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। तो उस केस में यहाँ पे ये लोग डिजिटल अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे सारे टाइप के वेरिएंट दे सकते हैं, उनके देख सकते हैं कि किस टाइप के चार्जेस है। मेन चीजें आपको ध्यान रखनी वो ये रखनी है कि आपको मिनिमम बैलेंस कितना रिक्वायरमेंट है, और आपको बेसिकली एनईएफटी आईएमपीएस इसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे, क्योंकि कई बैंक डेफिनेटली चार्ज करते हैं और इनके कई वेरिएंट्स के अंदर चार्जेबल भी है अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर नहीं रखते हैं तो। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली अगर मैं बैंक के अंदर आजकल, क्योंकि ब्रांच के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट भी कराते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर जाते हैं वहां पे चार्जेस लगने लग जाते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार जो मेरी जो लिमिट है बेसिकली करंट अकाउंट की कैश डिपॉजिट कराने की, वो लिमिट कितनी है, किस वेरिएंट के अंदर कितनी लिमिट है। तो ये सारी चीजें आपको 3 से 4 चीजें आपको हमेशा माइंड में लेके चलना पड़ेगा, यही चीजें लेके कि आपको कौन सा वेरिएंट जो है हमेशा ओपन कराना है। तो ओपन कराने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करिए। यहाँ पे सिंपली आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। जैसे आप अपने यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच कर लीजिए। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका कितना टर्नओवर है, अगर आप अपना जो ट्रांजेक्शन है वो कितना करते हैं, जैसे 70% कैश में करते हैं, 30% आप डिजिटल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपको सजेस्ट करेगा। जो नीचे मैंने आपको जो वेरिएंट बताया उसमें से आपको एक वेरिएंट जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद में बेसिकली आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है केवाईसी वाले, जैसे आपका बिजनेस का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, जीएसटी हो गया, शॉपैक लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। साथ में जो पार्टनर की डिटेल्स है, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में सिंपली आप स्किप करते जाइए सारी चीजें, और एट दी एंड आपका एक अकाउंट नंबर अपने विश के अकॉर्डिंग जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है कि किस तरह का आप अकाउंट नंबर जो है लेना चाहते हैं, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो आपको अलॉट हो जाएगा।
एट दी एंड क्या होगा, जैसे आप ये पूरा फॉर्म भर देते हैं, यहाँ पे पूरा ऑनलाइन इनका सीएमएस सिस्टम है, अगर जैसे आप पूरा फॉर्म भर देंगे उसके बाद में इसका एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करता है, उस ब्रांच से आपके घर पे आता है और सारे के सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी केवाईसी को वेरीफाई करता है और सिंपली आपका जो करंट अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद में आपका जो डेबिट कार्ड है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, एटीएम पिन है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो भी स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है। तो एक बार ये सारी चीजें जैसे आपके पास में जाती है, आप सिंपली अपना अकाउंट एक्टिवेट कीजिए और आप अपनी आईसीआईसीआई बैंकिंग की जो करंट अकाउंट की फीचर्स है वो बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।